आज से 4 या 5 हफ्ते पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान अमेरिका में मीटिंग हुई है परमाणु वार्ता को लेकर, लेकिन ताक में इजराइल बैठा था। इजराइल चाह रहा था कि अमेरिका ईरान में जो मीटिंग हुई थी वो बेनतीजा रहे, और ऐसा ही हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच का परमाणु वार्ता फेल हो जाए और इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों और ईरान की मिसाइल सिटी पर बमबारी का मौका मिले। हालांकि आज से 5 या 6 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। 2500 किलोमीटर के दूर बैठे ईरान पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हालांकि अब आपको इजराइल से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट बताएंगे जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सबसे पहले तो हर किसी ने यही सोचा था कि इजराइल खुद एक लंबे वॉर में फंसा है। इजराइल अपने हथियारों के बहुत बड़े भंडार का इस्तेमाल पहले ही हमास और फिलिस्तीन पर कर चुका है। ऐसे में इजराइल किसी भी हाल में ईरान पर बड़े अटैक के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल तो इजराइल की पहचान और फ्यूचर का था। तो ऐसे में इजराइल की हिम्मत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब आपको एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बताएंगे। ईरान से सीधा युद्ध मोल लेने से पहले इजराइल ने अपने देश की सेफ्टी कवच को लेकर बहुत बड़ी तैयारी की। जैसे कि अब तक आपने ये देखा था कि इजराइल का आयरन डोम एक बहुत बड़ा सेफ्टी कवच है, लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल ने पिछले 24 महीने में अपने आयरन डोम जैसे सेफ्टी कवच को लेकर इतना मजबूत बनाया है कि अकेले आयरन डोम पूरे 24 घंटे में यानी कि एक दिन में 2000 मिसाइलों के अटैक को रोकने में सक्षम है। जैसे कि पिछली बार जब सैकड़ों की संख्या में मिसाइलों के अटैक हुआ था, तब उस टाइम आयरन डोम के इंटरसेप्टर कम पड़ गए थे, लेकिन अब इजराइल का ये आयरन डोम केवल एक दिन में 2000 से ज्यादा मिसाइल अटैक रोकने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी इजराइल के कई सारे मिसाइल डिफेंस तैनात हैं और ये इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी वॉर की तैयारी है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि इतने लंबे युद्ध के बावजूद फिलहाल इजराइल को भारत के किसी भी प्रकार के हथियारों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ईरान भी भारत का कूटनीतिक फ्रेंड है। ऐसे में भारत भी सीधे इजराइल को किसी प्रकार के हथियारों की सहायता नहीं देगा, किंतु भारत भी यहाँ पर इजराइल को खुले विस्फोट देने के लिए तैयार नहीं होगा, न ही मदद देने के लिए तैयार होगा। लेकिन भारत पूरा बना बनाया हथियार इजराइल को नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से ईरान के साथ भारत के हितों को नुकसान होगा। ऐसे में फिलहाल अमेरिका की इजराइल के लिए पूरे बने बनाए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। हालांकि इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत के लिए कई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जैसे कि कच्चा तेल का महंगा होना, भारतीय रुपए के कमजोर होने की आशंका, महंगाई बढ़ने का खतरा। ईरान के अंदर भारत की परियोजनाएं प्रभावित होंगी, लेकिन दो देशों के बीच युद्ध में तीसरे देश को इस प्रकार का नुकसान होगा, बहुत ही सामान्य बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये सही है या गलत? इन चीजों को रोक देना चाहिए। आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत देश को ईरान या इजराइल कौन से देश को सपोर्ट करनी चाहिए? आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।